अब कल शाम ये जो बड़ी गिरावट आई है, इसको कैसे समझें? देखिए, इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये कि 30 सितंबर की वो तारीख जिसको लेकर अमेरिका में डर है और जिसको लेकर मूडीज ने भी कल आपको डराया था कि भाई साहब अपना ये जो डेट सीलिंग वाला संकट है इसको खत्म करो, नहीं होगा तो फिर है ना इस बार हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिच और S&P ने आपको डाउनग्रेड करके AA+ कर दिया। हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमारे धैर्य का इम्तिहान न लें, मतलब फिर हमें भी करना पड़ेगा। ये मूडीज ने कहा है, तो एक वो डर तो है ही है। और कल और आज में उस दिशा में कोई खास प्रगति हुई नहीं है, राइट? नहीं हुई तो फिर क्या करोगे आप? करेक्ट। तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि भाई डरेंगे, यस, और अमेरिकी बाजार डर रहे हैं। लेकिन ये इस डर के साथ साथ कुछ और चीजें मिली है जो है तो पुरानी, मतलब वो कहते हैं कि थी तो बीमारी लेकिन थोड़ी और बढ़ती हुई दिखेगी, है ना? बीमारी क्या है? बीमारी ये कि डॉलर इंडेक्स आपका लगातार मजबूत हो रहा है। कल 10 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, 106 के ऊपर है जी, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम। दूसरी बॉन्ड यील्ड्स है। बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं, बढ़ते बढ़ते 16 साल की ऊंचाइयों पर हैं और टिकी हुई है, बढ़ भी रही, मजबूत भी हो रही, 4.5% के आसपास है। सो ये दोनों ही ट्रिगर जिनके दम पर अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार संकेत लेने की कोशिश करते हैं, दोनों खराब हो रहे हैं। अब इस वजह से इन दोनों संकटों को मिलाकर आपके लिए कमजोरी बनी है। लेकिन इसमें आग में घी डालने का काम तीसरी एक और चीज ने किया है। अच्छा। वो कि अमेरिका में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े हैं वो 4 महीने के लोएस्ट लेवल पर आते हैं। अब होता क्या है दीप, के बाकी सब ठीक है, लेकिन जो पैसा खर्च करने वाले लोग हैं, खरीदारी करने वाले लोग, वो अब तक अमेरिका की इकोनॉमी को बचा के रखे। अगर वहां से भी कॉन्फिडेंस घट रहा है तो फिर तो दिक्कत वाला मामला है। और यही वजह है कि कल आपने देखा कि इन तीनों को मिलाकर जो दूसरा है कि नए घरों की बिक्री के आंकड़े भी, वहां पर 7 लाख की उम्मीद थी, आए 7.25 लाख। तो इकोनॉमिक डेटा भी कमजोर आया। तो कल दो चीजें तो आपको हो गई, तो पुरानी वाली थी, पुरानी चीज में कितना गिराओगे, है ना? लेकिन नया ये आया कि जो दो इकोनॉमी के डेटा आए, इकोनॉमी से जुड़े हुए डेटा, एक सेंटीमेंट वाला और एक सेल्स वाला, दोनों ही कमजोर रहे और इसलिए आपको 400 घटना पड़ा। 3.5 महीने के निचले स्तर पर डाउ है, 4 महीने के निचले स्तर पर नैस्डैक है। मूड खराब है। अब मैं आपको एक इन सब के बीच में एक अच्छी चीज बताने की, अच्छी चीज नहीं सॉरी कम खराब चीज वो भी हम अच्छी मान लेंगे सर। अमेरिकी बाजार अपने बहुत सपोर्ट लेवल के करीब पहुंच गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां पर अमेरिकी बाजार पहुंच गए हैं। अब यहां से एक बार के लिए, मुझे नहीं पता कि बड़ी बनेगी नहीं बने, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बड़े मुंह के लिए जो अमेरिका तैयार होता दिख रहा है, अब एक बार के लिए अमेरिकी बाजार एक तरफा गिरने के बाद अपने सपोर्ट लेवल के बेहद नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। अब इस सपोर्ट लेवल पर आज रुके, कल रुके या 1-2 दिन लगाएं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब यहां से 33,600 के आसपास है, यहां से इमीडिएटली नीचे की रेस 1% से ज्यादा नहीं दिखती मुझे। S&P में हाँ नीचे इमीडिएटली, उससे मतलब 1% नीचे गिरने का बन सकता है, लेकिन 3 से 4% की एक रिबाउंड आ सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब यहाँ पर सपोर्ट के लिहाज से बनता हुआ दिख रहा है। अब उससे ज्यादा टूट जाए तब तो खैर, मतलब आज एक्चुअली देखा जाए तो पॉजिटिव बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पे हम उम्मीद करें कि अमेरिकी बाजार बढ़ेंगे, वो बात सही है, लेकिन कहीं न कहीं सपोर्ट तब होता है जब बाजार कहीं थोड़ा ओवरसोल्ड होने की कोशिश करते हैं। सारी बुरी खबरों को आपने देखो, फेड की रेट हाइक को पचा लिया, बॉन्ड यील्ड्स वगैरह, आपके डॉलर इंडेक्स सबको पचा लिया, सारे डेटा भी नेगेटिव आ, तो अब कहीं न कहीं आप सपोर्ट लेने की कोशिश एक बार कर सकते हैं और जब वापस वो उछाल मिलेगी तब आपको बेचने की राय। और यही हाल कमोवेश हमारे बाजारों की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखेगा। हम भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, अमेरिका भी बढ़ रहा है। अच्छा, हम भी बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह ये जब कि हमने 20-200 से करेक्शन देखा है, अब जहां हम पहुंच रहे हैं वो हमारे बाजार लगभग सपोर्ट के लिए। और एक और चीज अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में हमारे बाजार उतने कमजोर हो नहीं रहे जितने ग्लोबल हो रहे हैं। करेक्ट। और उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये कि हम अमेरिका अब कमजोर होने लगा, हम पहले से हो गए थे। करेक्ट। दूसरी वजह यह कि हमारी कमजोरी की वजह अमेरिका नहीं है, हमारी कमजोरी की वजह थोड़ी बहुत कच्चा तेल थी जो 96-97 पहुंचा, अब ये भी 92-93, तो थोड़ा वहां से कम आ रहा है कि ये बढ़ना बंद कर दिया। डॉलर इंडेक्स थोड़ी हमारी कमजोरी की वजह है, उस पर हमारा रुपया अलग से करेक्शन दे रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास हम मैनेज करके चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस वजह से हम सबसे ज्यादा गिरे थे वो FIs की बिकवाली। तो FIs की बिकवाली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आंकड़ा और दबाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। और दूसरा, 20,000 के आसपास लोकल फंड्स नहीं खरीद रहे थे FIs की बिकवाली के सामने भी। अब 19,500 के आसपास, 19,600 के आसपास लोकल फंड्स को भी लगता है कि थोड़ा बहुत खरीदा जा सकता है। तो इसलिए हम कम गिर रहे हैं, हम कम गिरेंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2 दिन, आज और कल।
जो कमजोरी होनी है आज और कल 2 दिन में हो जाएगी, जो होनी है। इन 2 दिनों में अब हम 19,500 पे ही रुक जाते हैं या 19,250 19,300 तक आते हैं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि समझो आज वापस अमेरिका 300-400 घट जाए तो आप कोई बड़ी बात नहीं, कल एक्सपायरी तक आप 19,250 19,300 जहां से आपने तेजी बनाई है, 31 अगस्त का लो, 30 सितंबर का हाई है, 30 सितंबर का लो वापस शेष कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप अब आगे हैं सपोर्ट जोन में, बिल्कुल ये बड़ी चीज है। सो मुझे लगता है कि जो भी ट्रेडर्स है, लॉन्ग ट्रेडर्स है, उनको आज और कल की जो तकलीफ देखनी है। नई सीरीज की शुरुआत के साथ थोड़ा सा आप माहौल बेहतर होते हुए देखेंगे, दबाव कम होगा, क्योंकि तब अमेरिका आपके सपोर्ट के नजदीक आ जाएगा, आप सपोर्ट के नजदीक आ जाएंगे, जो ट्रेडिंग पोजीशन हल्की होनी है थोड़ी बहुत और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने वो हो जाएंगे, लॉन्ग रोलर्स कम होंगे। जब नई सीरीज की शुरुआत करेंगे तो एफआईएस की भी लॉन्ग पोजीशन हल्के नोट के साथ आप करेंगे, कम ओपन इंटरेस्ट के साथ करेंगे। सो मैं आज और कल 2 दिन शांति से निकालना चाहता हूं, ज्यादा उछल कूद नहीं, बहुत ज्यादा मार्केट में होगी आपको नहीं करना है, ठीक है, और पोजीशन लिमिट में रखो, 1-2 दिन निकल जाने दो, बाद में देखेंगे। एक्सपायरी निकाल दो।